हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट पेटी कैश बुक। देखिए, कैश बुक अभी हम कर चुके हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, 10, 5, 20, 50 रुपये का, जिसका हमें बिल नहीं मिलता। तो उन एक्सपेंसेस के लिए जो एंट्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैश बुक तो बनाते ही हैं, साथ में एक और बुक बना लेते हैं जिसे कहते हैं पेटी कैश, दैट इज़ मेंट फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, वेरी स्मॉल एक्सपेंसेस। तो पेटी कैश बुक में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिंपल सिस्टम होता है, एक इम्प्रेस सिस्टम होता है। अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा है, पेटी कैशियर इन ए फर्म रिसीव्ड 15,000 एज द पेटी कैश इम्प्रेस्ड ऑन 4 जून 2018 ड्यूरिंग द वीक। हिज एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। पेटी कैश बुक जो है वो वीकली भी बनाई जा सकती है और मंथली भी बनाई जा सकती है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये पेटी कैश बुक का परफॉर्मा है। पेटी कैश बुक दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। फिलहाल के लिए यहाँ से ये जो रुपीज़ वाला कॉलम है, इसकी राइट साइड पे जो भी कॉलम्स हैं उसको हम इग्नोर करते हैं और इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, रुपीज़ का कॉलम है, उसके बाद लेजर फॉलियो, उसके बाद CBF। CBF मीन्स कैश बुक फॉलियो। कैश बुक से जब एंट्री पास होती है तो कैश बुक फॉलियो कॉलम का यूज़ होता है। इन कॉलम्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसके बाद डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर होता है बिल नंबर टाइप का एक वाउचर होता है कि हम जब छोटे खर्चे जिनके अगेंस्ट हमें बिल नहीं मिलता तो हमारी पर्सनल बुक होती है जिसमें से हम वाउचर काट के, पर्ची जिसे कहते हैं या रसीद कह लो, अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, वो होता है वाउचर नंबर। और उसके बाद रुपीज़ का कॉलम। ठीक है जी। सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ इतने ही कॉलम होते हैं। यहाँ पे रुपीज़ का कॉलम लास्ट कॉलम रहेगा आपका। एनालिटिकल में बाकी सारे कॉलम ऐड हो जाएंगे, वो एंड में बात करेंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए हमने करना क्या है, नॉर्मल जो कैश बुक होती है उसमें पर्टिकुलर की दो कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर का सिर्फ एक कॉलम है, तो टू वाली ट्रांजैक्शन भी उसमें आएगी और बाय वाली ट्रांजैक्शन भी उसमें आएगी। पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए एक और बंदे को अपॉइंट किया जाता है जिसे हम पेटी कैशियर कहते हैं। मेन जो कैश बुक बनाने वाला होता है दैट पर्सन इज नॉन एज कैशियर, और जो पेटी कैश बुक बनाने वाला होता है दैट पर्सन इज नॉन एज पेटी कैशियर। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने कहा है कि 15,000 से हमने 15,000 क्या किया, पेटी कैश बुक में डाल दिए, तो एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे टू कैश आके 15,000 आ जाएगा। ठीक है जी। पर्टिकुलर का एक कॉलम इसलिए है क्योंकि कैश सिर्फ एक ही बार रिसीव होना है, तो यहाँ पे कैश जो आएगा डेबिट साइड पे आ जाएगा 15,000, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ ऊपर, और बाकी सारी की सारी पेमेंट्स हैं छोटे छोटे खर्चों की, उनकी एंट्रीज बाय लिख के हम क्या करे जाएंगे, कॉन्टीन्यूसली सारे खर्चे डाले जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं 4 जून को यहाँ पे क्या हुआ, कन्वेंस चार्जेस, 4 को वेजेस, उसके बाद बस फेयर पे किया हमने, स्टेशनरी परचेज, डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट की एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, रेवेन्यू स्टैम्प्स, इस तरह ये सारे के सारे खर्चे हैं। और कईयों में CGST SGST भी इन्वॉल्व है। उन्हें हमने क्या करे जाना है, बाय करके सीरियल ऑर्डर में डेट वाइज लिखे जाना, बाय कन्वेंस, बाय वेजेस, बस फेयर, स्टेशनरी, CGST इनपुट, SGST इनपुट, पोस्टेज, वेजेस, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे खर्चे पोस्ट करने के बाद नीचे होगा टोटल, इस साइड का और इस साइड का। ठीक है। डेफिनेटली लेफ्ट साइड आपकी हमेशा बड़ी आएगी, तो 15,000 टोटल बोथ साइड्स पे लिखा जाएगा। 15,000 में से ये सारे के सारे छोटे खर्चे आप माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसे आप यहाँ पे वीकली बनाइए, तो 8th इज द लास्ट डेट, तो 8th ऑफ जून को आप बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे। ठीक है जी। 4236, 15,000 में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये जो कैरी डाउन हुआ है ये नीचे ही ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब देखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन हुआ है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा 4236 9th को, नेक्स्ट डे ऑफ द वीक। 4236 हमारे पास बैलेंस था, उसके अलावा कैश हमने दे दिया 10,760। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हमें 15,000 बोला गया था तो यहाँ पे 10,764 कैश क्यों दिया गया। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था कि सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक होता है और एक होता है इम्प्रेस सिस्टम। सिंपल सिस्टम में क्या होता है कि एक अमाउंट आपको दी जाती है हर मंथ, जैसे 15,000 आपको दी गई सपोज कीजिए, उसमें से 10,000 आपने उस मंथ में या उस वीक में खर्च कर दिया, तो बचे कितने, 15,000। दोबारा से आपको फिर से 15,000 मिलेंगे, यानी कि हर बार आपने कितने भी खर्च किए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर बार चाहे वो वीकली हो या मंथली हो आपको 15,000 मिल जाएंगे। ठीक है जी। चाहे आपके पास पैसा ज़्यादा ही हो जाए। अब यहाँ पे 15,000 पहले 5,000 आपके पास पहले से थे, 15,000 और मिल गए तो आपके पास हो गए 20,000। लेकिन इम्प्रेस्ड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। देखिए 15,000 देना या 15,000 पूरा करना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। 15,000 इसमें भी थे इम्प्रेस सिस्टम में, आपके पास 10,000 आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे, 5,000। आपके पास इम्प्रेस सिस्टम में पैसे पूरे करने हैं उसने, मीन्स आपके पास स्टार्टिंग डेट ऑफ द मंथ और वीक में 15,000 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 5,000 आपके पास ऑलरेडी थे, 15,000 पूरा करने के लिए आपको कितने और मिलेंगे, 10,000। तो दिस इज द इम्प्रेस सिस्टम।
यहाँ पे आपके पास कितने बचे थे 4236, तो 15,000 इस डेट को 9th डेट को जब आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है नेक्स्ट वीक में, तो आपके पास 15,000 पूरे होने चाहिए थे, तो आपको मिलेंगे कितने 10,764। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास 15,000 ही बचेगा। सो दिस इज योर पेटी कैश बुक, सिंपल। एनालिटिकल में क्या होता है कि हम अलग अलग एक्सपेंसेस के, ये जो आपने एक्सपेंस लिखे हैं यहाँ पे, उन्हीं के कॉलम्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो जितने कॉलम आपके बन गए यहाँ पे, ठीक है, बाकी जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आप फाइनल कॉलम अदर्स बना दोगे और उसमें सारे एक्सपेंस डाल दोगे। अब मैंने यहाँ पे सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट किया, यहाँ पे कन्वेंस का कॉलम बना दिया, सेकंड वेजेस है वेजेस का बना दिया, बस फेयर का नहीं बनाया, बाद में बनाया, स्टेशनरी का बना दिया, CGST SGST के बना दिए, पोस्टेज का बना दिया, ठीक है जी। आपकी इच्छा है आप कौन सी आइटम का कॉलम बनाना चाहते हो, जिनकी ज़्यादा एंट्रीज है उनका बना सकते हैं। उसके बाद बस फेयर का बना दिया मैंने कॉलम ये वाला, और उसके बाद जगह कम थी तो मैंने लास्ट कॉलम बनाया अदर्स का। तो कन्वेंस के सामने यहाँ पे कन्वेंस की एक ही एंट्री है 500 की थी, तो 500 यहाँ पे शिफ्ट हो गए और नीचे आपने उस कॉलम का टोटल कर दिया। एनालिटिकल में क्या होगा, आपको आइटम वाइज जिसका कॉलम आपने बनाया हुआ है उसका टोटल पता चल जाएगा। जैसे वेजेस यहाँ पे ज़्यादा था, वेजेस वाले कॉलम में ये आ गई वेजेस की एंट्री, वेजेस आपने 1500 यहाँ शिफ्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे वेजेस, फिर 500 और फिर उसके बाद 400 और टोटल वेजेस कितनी होगी 2400। इसी तरह हर एक्सपेंस की जब एंट्री आएगी यहाँ पे तो उसके सामने जो अमाउंट स्टेशनरी है 1000 यहाँ पे हो गया, CGST इनपुट में आ गया, SGST इनपुट की उस पर्टिकुलर कॉलम में अमाउंट आ गई, ठीक है जी। तो इस तरह जो एंट्री की अमाउंट आएगी, जो कॉलम वाली एंट्री है उसको आप यहाँ पे पोस्ट कर दोगे, एंड में टोटल कर दोगे। अब देखिए जो आइटम्स के कॉलम नहीं बन पाए यहाँ पे उनका टोटल मैंने अदर्स में लिख दिया है। ये जो रिपेयर था इसका कॉलम नहीं बना तो रिपेयर के 400 इस कॉलम में चले गए, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल मीन्स ये थोड़ी गेम टाइप की चीज़ है। एनालिटिकल इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि ऐसे क्या हो जाएगा, आपको इन पर्टिकुलर खर्चों का टोटल पता लग जाएगा और बाकी सारे आपने अदर्स में डाल देने हैं। तो सिंपल पेटी कैश बुक यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसमें ये कॉलम आप ऐड कर दोगे तो आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक बन जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू।